Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 30 of grade 9 physics on date 34/2020. आज हम दोबारा रिटर्न वर्क करेंगे एग्जाम्पल्स और इसके साथ असाइनमेंट्स का भी। इससे पहले अगर आपको लेक्चर नंबर 29 याद है तो वहाँ पे मैंने रिटर्न वर्क किया था एग्जाम्पल 1 to 4 का। आज हम इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के एग्जाम्पल 1.5, 1.6 और इसके साथ असाइनमेंट 1.1 और 1.2 करूँगा। तो रिटर्न वर्क का तरीका आप लोग अपने साथ याद रखें कि क्वेश्चन को आप लोगों ने ही ब्लू मार्कर से राइट करना है, सही है। और फिर इसके बाद इसमें जो डेटा गिवन होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब आप लोगों ने लिखने हैं उन्हीं तरीके से। और इसमें दरमियान में जो भी लिखाई आप सोल्यूशन करते हैं तो आप लोगों ने ब्लू पेन से करने हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करने हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 1.5 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पिशावर टू लाहौर थ्रू मोटरवे इज 489 किलोमीटर। हमारे साथ पिशावर और लाहौर के दरमियान टोटल डिस्टेंस ऑन मोटरवे 489 किलोमीटर है। कन्वर्ट दिस नंबर टू मेगा मीटर। इस किलोमीटर वाले नंबर को क्या करें? मेगा मीटर में कन्वर्ट करें। तो हम डेटा की तरफ आ जाएंगे। गिवन डेटा हमारे साथ क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम पिशावर टू लाहौर, इस डिस्टेंस इज इक्वल टू 489 किलोमीटर। किलोमीटर आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखने हैं क्योंकि मैंने इसको अंडरलाइन किया है। और जितनी भी अंडरलाइनिंग वर्ड्स का क्या होगा कि आप लोगों ने इसको ब्लैक मार्कर से लिखने हैं, बाकी ये जो लिखाई है आप लोगों ने ब्लू पेन से करने हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है हमारे साथ? डिस्टेंस फ्रॉम पिशावर टू लाहौर इन मेगा मीटर। क्या रिक्वायर्ड है कि आप इस डिस्टेंस को मेगा मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे कि गिवन डिस्टेंस क्या है हमारे साथ? 489 किलोमीटर है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया क्योंकि डिस्टेंस उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया है। अच्छा, अब हमें पता है कि प्रीफिक्स किलो जो है वो 10 पावर 3 के बराबर है, किलो नहीं है। ये आपके साथ 10 पावर 3 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि इस 10 पावर 3 की ये जो वैल्यू है इसको हम इस किलो की जगह के जो है ये हमारे हमने रीड किया ना किलोमीटर, तो इस किलो की जगह हम 10 पावर 3 को राइट करेंगे। तो हमारे साथ इक्वेशन नंबर 1 इसी ही फॉर्म में आ जाएगा कि s इज इक्वल टू 489 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मीटर। तो ये 10 पावर 3 हमारे साथ किलो की बराबर है। अच्छा, अब हम इस 489 को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वो है क्या कि हमारे साथ 489 इज इक्वल टू 0.489 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ जो डिसिमल यहाँ पे है तो उस डिसिमल को मैं यहाँ से उठा के 3 डिजिट्स के लिए टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करता हूँ और इसको 4 के बाद लगाता हूँ। तो यहाँ ये मेरे साथ 0.489 हो जाएगा और 10 पावर 3 तो हम इसी वजह से आ जाएगा क्योंकि हमने इस डिसिमल को 3 डिजिट्स के लिए टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव किया। तो 10 पावर 3 आ जाएगा क्योंकि 3 डिजिट्स है और पावर इसलिए पॉजिटिव आएगा क्योंकि मैंने इस डिसिमल को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव किया है। तो अब इस 0.489 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 को मैं इस इक्वेशन 2 में इस 489 की जगह पुट करूंगा क्योंकि 489 हमारे साथ इस 0.489 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 के बराबर है। तो इक्वेशन 2 हमारे साथ क्या हो जाएगा कि इस इज इक्वल टू 0.489 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, ये उन्हीं की वैल्यू को अपने वाला है और ये 10 पावर 3 हमारे साथ किलो वाला है। तो ये 10 पावर 3 मीटर अपने जगह पर आ जाएगा और 489 की जगह ये 0.489 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब भी हमारे साथ दो ऐसे क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाए जिनके बेसिस सेम हो तो उसके पावर हमारे साथ ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी 10 है और ये भी 10 है तो उसके पावर हमारे साथ ऐड हो जाएंगे। तो 0.489 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 प्लस 3 मीटर। तो क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ हम 3 और 3 को ऐड करेंगे तो इससे 6 आ जाएगा। तो इस इज इक्वल टू 0.489 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर।
और हमें पता है कि 10 पावर 6 किस चीज़ के बराबर है, मेगा की बराबर है। सही है, 10 पावर 6 मेगा की बराबर है। तो हम उस 10 पावर 6 की जगह इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा कि मेगा लिखूंगा। तो मेगा को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सो S इज इक्वल टू डिस्टेंस मीन 0.489 मेगा मीटर। सही है, तो अब हम आंसर को राइट करेंगे। सो द डिस्टेंस फ्रॉम पिशावर टू लाहौर इन मेगा मीटर इज इक्वल टू 0.489 मेगा मीटर। मीन कि हमारे साथ जो डिस्टेंस था फ्रॉम पिशावर टू लाहौर ऑन मोटरवे वो किलोमीटर में 489 के बराबर था, और ये डिस्टेंस मेगा मीटर में हमारे साथ 0.489 के बराबर है। याद रखिए कि इससे इसकी वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज नहीं आती, सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 1.6 की तरफ आ जाए। तो एग्जाम्पल 1.6 क्या है हमारे साथ कि अ लेटर इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। हमारे साथ एक क्यूब है, इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। दैट इज 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ और वेट है वो हमारे साथ 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इफ यू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ मिल्क, अगर आप लोग 1 लीटर दूध पी ले, हाउ मच वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ए में क्या है कि आपकी वो कितना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, बी में क्या है इन क्यूबिक मीटर, वुड इट ऑक्युपाई इन योर स्टमक। तो ये आपके स्टमक में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर और कितने क्यूबिक मीटर जगह ऑक्युपाई करेगा। सही है, तो अब हमारे साथ डेटा क्या है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे मैंने क्वेश्चन को ब्लू मार्कर से राइट किया है, तो आप लोग भी इसको ब्लू मार्कर से राइट करेंगे। डेटा क्या है हमारे साथ कि गिवन में इसमें क्या है, लेंथ ऑफ क्यूब उन्होंने दिया है 10 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ क्यूब दिया है 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ मिल्क दिया है 1 लीटर। रिक्वायर्ड क्या है, एक में वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन सेंटीमीटर क्यूब और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। हम हमारा नेक्स्ट स्टेप पर क्या होता है कि फार्मूला प्लस सोल्यूशन। सही है, तो हमें पता है एज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब उन्होंने जो दिया है फर्स्ट की सोल्यूशन जो है वो v इज इक्वल टू लेंथ पावर क्यूब, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो हमारे साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की तीनों साइड्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं। तो v इज इक्वल टू लेंथ क्यूब आर। ये इक्वेशन जो है हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, v इज इक्वल टू एल क्यूब। अब हमें एल की वैल्यू भी दी गई है। यहाँ अगर आप ऊपर चले जाए कि जो गिवन में है कि क्यूब लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इस नीचे वाली इक्वेशन में इस एल की जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर वो पुट करेंगे। तो यहाँ जब हम इस एल की जगह 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो ये क्यूब जो है ये सेंटीमीटर को अलग अप्लाई हो जाएगा और 10 को अलग अप्लाई हो जाएगा। या इसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि मीन ये हमारे साथ जो पावर है वो ये बात रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर हमारे साथ इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। सही है, तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर, तो इससे हमारे साथ 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम ये हमारे साथ था सेंटीमीटर क्यूब में कि जब हम 1 लीटर दूध को पी लेते हैं तो वो हमारे मैदे में तकरीबन जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब जगह लेती है। अब हम इस वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। सो हम अगेन वही बात रिपीट करेंगे कि वॉल्यूम जो है वो कितना है, वो 1 लीटर उन्होंने दिया है। तो इससे पहले हमने जो पार्ट 1 का सलूशन था हमने ये फाइंड किया कि हमारे साथ ये वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया, और इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इस पार्ट 2 में सोल्यूशन के लिए। अब हमें पता है कि सेंटी हमारे साथ बराबर है 10 पावर माइनस 2 की। तो अब मैं यहाँ ये जो मैं रीड करता हूँ सेंटीमीटर क्यूब, तो इस सेंटी की जगह मैं यहाँ 10 पावर माइनस 2 पुट करूँगा। तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा कि ये जो क्यूब है ना ये सेंटीमीटर को एज ए होल अप्लाई हुआ है। ये जो क्यूब है ना सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इस सेंटीमीटर को होली अप्लाई हुआ है। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा कि 1000 अपनी जगह पर आ जाएगा, सेंटी की जगह हम 10 पावर माइनस 2 लगाएंगे और मीटर अपनी जगह पर, और इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो जब
और हम ये भी पता है कि 1000 जो है वो हमारे साथ 10 पावर 3 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से इस डिसिमल को 3 डिजिट्स के लिए यहाँ पे मूव कर तो वो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 हो जाएगा, मीन कि 1000 हमारे साथ 10 पावर 3 के बराबर है। तो यहाँ इस इक्वेशन में मैं इस 1000 की जगह 10 पावर 3 पुट करूंगा, तो हमारे साथ हो जाएगा कि v इज इक्वल 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2 होल क्यूब मल्टीप्लाई m क्यूब, क्योंकि यहाँ ये जो 3 है ये इस m को अलग अप्लाई हो जाएगा और 10 पावर माइनस 2 को अलग अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे साथ ये 10 पावर 3 जो है ये इस इक्वेशन में अपनी जगह पर आ जाएगा और ये जो 3 है ये s माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मीटर क्यूब अपनी जगह पर। तो जब हम दोबारा इस इक्वेशन को राइट करेंगे तो v इज इक्वल टू 10 क्यूब, ये वाला ये अपनी जगह पर और ये 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इससे हमारे साथ 10 पावर माइनस 6 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ये एक का सिंबल क्या है, नेगेटिव है। जब हमारे साथ नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाता है तो ऑप्शन आंसर जो है वो नेगेटिव आता है और मीटर क्यूब अपनी ही जगह पर। अब यहाँ पे फिर आप लोग देखें कि हमारे साथ फिर इन दोनों के बेसिस सेम है, 10 10 है, तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। तो v इज इक्वल टू 10 पावर 3 माइनस 6 मीटर क्यूब। तो इससे हमारे साथ क्या जाएगा, -3 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो मीन कि हम जब 1 लीटर दूध पीती है तो ये हमारे स्टोमक में 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब जगह लेगी। तो आंसर हमारे साथ क्या हो जाएगा कि 1 का हो जाएगा वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। यहाँ तक था ये एग्जाम्पल्स का पोर्शन। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के असाइनमेंट नंबर 1.1 को। तो आप लोग इसी ही तरीके से अपनी नीट नोटबुक्स में ये लिखाई राइट करेंगे। असाइनमेंट 1.1 क्या है, द मास ऑफ द अर्थ इज 5980000000000000 kg, राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो आप लोग इस मास ऑफ अर्थ को क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में राइट करें। तो डेटा क्या है हमारे साथ गिवन में, मास ऑफ अर्थ गिवन है कि वो क्या है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 598 और इसके साथ क्या है 22 जीरोस है किलोग्राम। हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप पे रिक्वायर्ड के बाद क्या होता है, फार्मूला प्लस सॉल्यूशन। तो फार्मूला फॉर साइंटिफिक नोटेशन हमारे साथ बराबर है n इज इक्वल टू, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर, ये जो n है सही है। फिर इसके बाद m जो है वो मैंटीसा और ये 10 पावर यहाँ जो है ये एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करता है, सही है। तो ये हमारे साथ क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन के लिए फार्मूला है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमें जो नंबर दिया गया है n, वो क्या है, मास ऑफ अर्थ है कि 598 और इसके साथ 22 जीरोस है, तो ये हमारे साथ नंबर है। तो अब इस इक्वेशन 1 में मैं इस n की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि ये n हमारे साथ इस नंबर की बराबर है। तो n की वैल्यू क्या है, 598 और 22 जीरोस, तो उस n की जगह इक्वेशन 1 में मैं ये वैल्यू राइट करूंगा। तो ये हमारे साथ हो जाएगा कि 598 22 जीरोस इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर एक्सपोनेंट, सही है, और किलोग्राम, सही है। तो ये हमारे साथ इस इक्वेशन 1 का दूसरी फॉर्म हो गया और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब हमने तो n को राइट किया तो नेक्स्ट इसमें हम m को मालूम करेंगे। तो m को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं। टू गेट m, मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ जो डेसिमल है तो उस पॉइंट से मैं इस डेसिमल को उठा के आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करूंगा। तो ये हमारे साथ इस तरह ये जो नंबर है वो
मैंटीसा या m हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ इस नंबर में जो मैंटीसा है वो क्या हो जाएगा 5.98। तो अब इस इक्वेशन 2 में इस m की जगह में क्या पुट करूंगा, ये 5.98 पुट करूंगा। तो इक्वेशन 2 हमारे साथ हो जाएगा 598 22 zeros किलोग्राम इज इक्वल टू 598 मल्टीप्लाई 10 पावर एक्सपोनेंट, सही है, किलोग्राम। अच्छा, तो ये इक्वेशन 3 रहा अब हमारे साथ। तो इक्वेशन 3 के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्योंकि हमने तो n को भी फाइंड किया, m को भी फाइंड किया, अब नेक्स्ट इसमें रिमेनिंग क्या है, ये एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट को मालूम करने की हम क्या करते हैं कि हमने इस डेसिमल को कितने डिजिट्स के लिए अपनी पोजीशन से मूव किया है, वही नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे साथ क्या जाएगा, ये वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट हो जाएगा। टू गेट इन काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट बाय डेसिमल पॉइंट, सही है। तो डेसिमल पॉइंट ने जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को छोड़ दी है, मीन कि वो कितने डिजिट्स या कितनी डेसिमल प्लेस वो आगे चला गया है, तो वही नंबर ऑफ डिजिट हम काउंट करेंगे, तो ये हमारे साथ वैल्यू ऑफ n हो जाएगा। वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो यहाँ जब हम इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे n हमारे साथ क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 24। तो मैंने यहाँ पे जो इस डेसिमल की मूव किया है वो तो 24 डिजिट्स के लिए है, तो n इज इक्वल टू 24 पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो अब इस एक्सपोनेंट की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये 24 पुट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस 24 को पुट किया है, तो हमारे साथ इक्वेशन 3 का ये फॉर्म आ गया है कि 598 zeros किलोग्राम इज इक्वल टू 5.98 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 kg, सही। तो ये इस तरह तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी पावर की तरफ चलते हैं कि इसका पावर हमारे साथ पॉजिटिव क्यों आ गया। सो द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव एज डेसिमल पॉइंट इज मूव्स टू द लेफ्ट ओवर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने इस डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव किया है, तो इसलिए हमारे साथ पावर ऑफ 10 क्या पॉजिटिव आ गया है। तो अब हम आंसर में क्या राइट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन इज इक्वल टू 5.98 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 kg। तो ये था असाइनमेंट 1.1। नेक्स्ट हम चलते हैं असाइनमेंट 1.2 की तरफ। तो असाइनमेंट 1.2 क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक। आप लोग क्या करें कि वीक में जो नंबर ऑफ सेकंड है वो काउंट करें, कैलकुलेट करें, और फिर इसी ही नंबर ऑफ सेकंड को आप लोगों ने पावर ऑफ 10 में या साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक, एक्सप्रेस द नंबर इन पावर ऑफ 10 नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि आप लोगों को याद है कि पावर ऑफ 10 नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो डेटा क्या है कि इसमें गिवन है टाइम इन अ वीक, क्या है कि हमें टाइम दिया गया है। तो टाइम इन अ वीक हमारे साथ 1 वीक उन्होंने दिया है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है, टाइम इन सेकेंड्स, दूसरा क्या है इसको साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फार्मूला प्लस सोल्यूशन। तो गिवन टाइम क्या है 1 वीक, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। स्टेप 2 क्या है कि हमें पता है कि 1 वीक में हमारे साथ 7 डेज होते हैं, तो t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 डेज, क्योंकि इस 1 वीक की जगह मैंने इस 7 डेज को रिप्लेस किया और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमें ये भी पता है कि टाइम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स, कि 1 डे में हमारे साथ 24 आवर्स होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस डेज की जगह 24 आवर को रिप्लेस किया, सही है। तो इक्वेशन 3 हमारे साथ क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर्स। 7 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, और 24 आवर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम ये भी पता है कि 1 आवर में हमारे साथ 60 मिनट होते हैं, तो उस 1 आवर्स की जगह हम क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे 60 मिनट को रिप्लेस करेंगे। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इक्वेशन 3 हमारे साथ क्या हो जाएगा कि t इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स।
सही, तो ये इक्वेशन 4 रहा। लेकिन हम ये भी पता है कि 1 मिनट जो है वो हमारे साथ 60 सेकंड्स के बराबर है। 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि इस मिनट की जगह इस इक्वेशन 4 में हम 60 सेकंड राइट करेंगे, मीन कि इस मिनट का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 हमारे साथ हो जाएगा कि टाइम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स। तो उससे हमारे साथ आंसर आ जाएगा कि 6,04,800 सेकेंड्स। तो मीन कि हमारे साथ 1 वीक में 6,04,800 सेकेंड्स होते हैं। अब हमने दूसरा स्टेप क्या है कि इसी ही नंबर ऑफ सेकंड को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। तो उसके लिए हमारे साथ जो फार्मूला है कि फार्मूला फॉर साइंटिफिक नोटेशन इज क्या है कि n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर एक्सपोनेंट। सही है। तो n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर्स m मैंटीसा और 10 पावर एक्सपोनेंट हमारे साथ वो नंबर ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसके लिए हमने इस डेसिमल को मूव किया है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे साथ n क्या है जो उन्होंने दिया है कि वो नंबर ऑफ सेकंड्स है 6,04,800। सो अब हम क्या करेंगे कि इस n की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे साथ हो जाएगा कि 6,04,800 और यहाँ पे हम क्या करेंगे m और मल्टीप्लाई 10 पावर एक्सपोनेंट। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि m को मालूम करना मैंटीसा। टू गेट मैंटीसा मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो हम क्या करते हैं कि मैंटीसा को मालूम करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट प्लेस करते हैं। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू, जब हमें यहाँ से इस डेसिमल को उठा के यहाँ पे 6 और 0 के दरमियान प्लेस करता हो तो m इज इक्वल टू 6.048। तो ये हमारे साथ मैंटीसा हो गया। अब इस m की जगह में इस m की जो वैल्यू है हमें इस m की जगह राइट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो 6.04800 सेकेंड्स इज इक्वल टू 6.048 मल्टीप्लाई 10 पावर एक्सपोनेंट्स इनटू सेकेंड। सही है। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि दो चीजें तो मालूम हो गई, एक n दूसरा m। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्सपोनेंट को मालूम करना। तो टू गेट n के एक्सपोनेंट जो है हम इसको मालूम करें तो हम क्या करेंगे कि काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट बाय डेसिमल पॉइंट व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जब हमने इस डेसिमल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मूव किया था तो हमने जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स कवर की थी या उन डेसिमल पॉइंट ने जितनी भी डेसिमल प्लेसेस को छोड़े थे तो वो नंबर हमारे साथ क्या हो जाएंगे? इस n की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 5 जो डेसिमल प्लेसेस है n को छोड़े हैं। तो हेयर n इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे कि अब इस n की जगह हम इस इक्वेशन 3 में ये 5 पुट करेंगे। तो 6 हमारे साथ क्या हो जाएगा कि 6,04,800 सेकेंड इज इक्वल टू 6.048 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ n पॉजिटिव इसलिए है कि हमने डेसिमल को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव किया है। सो द वैल्यू ऑफ n इज पॉजिटिव एज डेसिमल पॉइंट मूव टू द लेफ्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ सेकेंड इन अ वीक इज इक्वल टू 6,04,800 सेकेंड एंड इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट किया तो इज इक्वल टू 6.048 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 सेकेंड्स। ये रहा आप लोगों की रिमेनिंग जो एग्जाम्पल थे 1.5 एंड 1.6 और इसी के साथ असाइनमेंट 1.1 एंड 1.2।